दोस्तों नमस्कार। आज राहुल गांधी का एक लेख 13 भाषाओं और 15 अखबारों में छपा है। इस लेख के प्रकाशित होने के बाद पूरे देश में हंगामा है। वैसे तो दुनिया भर की नजरों में भारत में लोकतंत्र जिस तरीके से कमजोर हो रहा है, कमजोर किया जा रहा है सत्ता के द्वारा, उसकी खबर लेनी चाहिए। राहुल गांधी का यह लेख क्यों अहम है और इसकी बारीकियां क्या हैं, मैं उन बारीकियों के साथ इस पूरे लेख का विश्लेषण करूंगा। और राहुल गांधी ने जो 4 धांधलियां प्रस्तुत की हैं कि कैसे महाराष्ट्र के चुनाव में 4 धांधलियां हुई हैं और इसके जरिए चुनाव के नतीजों को पूरे तरीके से बदल दिया गया। और एक उन्होंने केस स्टडी भी सामने रखी है कामेठी विधानसभा की, उसकी भी मैं बारीकी के साथ यहां पर पड़ताल करूंगा। और यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक तथ्य का जिस तरह से राहुल गांधी ने विश्लेषण किया है मैं वो सामने रखूंगा और फिर अपनी तरफ से भी उसमें कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा, इसलिए बेहद अहम है ये लेख। राहुल गांधी ने जो पहला आरोप लगाया है धांधली का, वो है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर के। सीधे तौर पर वो ये लिखते हैं कि जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वो अंपायर भी तय कर रहे हैं। ये चुनाव नहीं है, दरअसल मैच फिक्सिंग है जिसमें नतीजे पहले से तय हैं। और चुनाव आयुक्त की जिस तरह से नियुक्ति हो रही है इस समय, जो प्रावधान है वो प्रावधान आपको मालूम होगा पहले से राहुल गांधी ने उसको अपोज किया। दरअसल इसके पहले जो प्रावधान था कि उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और भारत का मुख्य न्यायाधीश 3 सदस्यीय कमेटी होती थी और वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसमें एक परिवर्तन किया कि सीजेआई को हटा दिया और एक कैबिनेट मंत्री को रख दिया और कैबिनेट मंत्री में उनके होम मिनिस्टर है अमित शाह है। अब बचा क्या उसमें? 2:1 के अनुपात से जिसको चाहे उसको मोदी जी चुनाव आयुक्त बनाए, फिर उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई भूमिका रहने जाती है, यानी उसमें बैलेंस है ही नहीं सीजीआई को हटाने के बाद। यही वजह है पिछली बार राजीव कुमार ने जो किया था, आप जानते ही हैं। राजीव कुमार के बाद अभी चुनाव कोई हुआ नहीं है कि आप परख सकें कि चुनाव आयुक्त क्या कर रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या भूमिका है। लेकिन राहुल गांधी ने जो दूसरी धांधली का आरोप यहां पर लगाया है महाराष्ट्र में कि फर्जी मतदाता जोड़े गए, आंकड़े दिए हैं राहुल गांधी ने। वो जरा आंकड़े आप देखिए और चाहे तो आप उनको नोट भी कर सकते हैं, बेहद खास आंकड़े। राहुल गांधी ने लिखा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो कुल पंजीकृत मतदाता थे, रजिस्टर्ड जो मतदाता थे, उनकी तादाद थी 8.98 करोड़, करीब करीब 9 करोड़। और 2024 में जब मतदाता जो सूची थी वो फिर से संशोधित हुई तो मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर के थी 9.29 करोड़, यानी 5 साल में 31 लाख मतदाता बढ़े। कुल कितने बढ़े? 31 लाख 2019 से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में, इन 5 साल में। अब खेल देखिए, राहुल गांधी लिखते हैं कि कुल 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राजग थी, एनडीए थी, बुरी तरीके से चुनाव हारी थी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने ही भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरा था। तो उस महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं और केवल 5 महीने के बाद जो रजिस्टर्ड मतदाता है, वोटर है, उनकी तादाद कितनी हो जाती है? 9.70 करोड़। यानी 5 महीने के भीतर, केवल 5 महीने के भीतर 31 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं, जबकि 5 साल के भीतर कितने बढ़े थे? 31 लाख। यहां कितने हो गए?
41 लाख बढ़ गए, सॉरी 5 साल में केवल 31 लाख बढ़े थे और 5 महीने में 41 लाख मतदाता बढ़ गए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि यह पूरे तरीके से गलत है, यह धांधली है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का ही आंकड़ा है कि महाराष्ट्र में जो कुल वयस्कों की आबादी है वो 9.54 करोड़ है और वोटर कितने हैं? 9.70 करोड़। क्या हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। ये दूसरी धांधली का आरोप था राहुल गांधी का। तीसरी धांधली जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मतदान में बढ़ोतरी कैसे हुई, एक जादू हुआ 5 बजे शाम के बाद। और वो जादू कैसे हुआ? राहुल गांधी ने पूरे आंकड़े दिए हैं कि शाम 5 बजे तक, हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग शाम 5 बजे तक का डेटा देता है उस समय, और उसके बाद जो लाइन में लग जाते हैं, फिर और लोग लाइन में नहीं लग सकते हैं, जो लोग लाइन में खड़े होते हैं उनका मतदान होता है। वो क्या हुआ, शाम 5 बजे तक जो मतदान निकल करके सामने आया वो था 58.22%, यानी 58.22%। ये वोटिंग हुई महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 में शाम 5 बजे तक। उसके बाद लाइनें लग गई, जो लाइनें लगी थी वो वोट डालते रहे। और इसका आंकड़ा कि कुल मतदान कितना हुआ है, इसका आंकड़ा जब सुबह जारी होता है तो ये पहुंच जाता है 58 से बढ़कर के 66.05%, 66.05%। कुल बढ़ोतरी कितनी हुई? 7.83% की बढ़ोतरी होती है, करीब करीब 8%। 7.83% की बढ़ोतरी होती है और शाम 5 बजे के बाद 76 लाख लोगों ने वोट डाले। अब आप जरा समझ सकते हैं कि जो लाइन में लगे थे लोग, वो 76 लाख लोग लगे थे। अब इसी में आप चौथी धांधली की तरफ आइए, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जो फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया राहुल गांधी ने। जो फर्जी वोटिंग हुई है वो कैसे हुई है, इसका पूरा ब्यौरा राहुल गांधी ने दिया है। वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र में 1 लाख बूथ हैं करीब करीब, लेकिन इन 1 लाख बूथ में से सारे बूथ पर फर्जी वोटिंग नहीं हुई है। 12,000 बूथों पर नए वोटर, फर्जी वोटर जोड़े गए। जो नए वोटर जोड़े गए वो कितने बूथों पर जोड़े गए? 1 लाख में से 12,000 बूथों पर ये जोड़े गए। और ये जो 12,000 बूथ हैं वो कुल 85 विधानसभा को कवर करते हैं, 85 विधानसभाओं को कवर करते हैं। यहां पर लोकसभा चुनाव जो था उसमें बीजेपी का बहुत खराब प्रदर्शन था, यानी कहां पर नए मतदाता जुड़े, कहां पर फर्जी मतदाता जुड़े। बकौल राहुल गांधी उन 85 विधानसभाओं में जहां की लोकसभा सीटों पर बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन था। अब राहुल गांधी का आरोप क्या है? ये जो 12,000 बूथ हैं, यहां पे क्या खेल क्या हुआ, जादू क्या हुआ है? जादू हुआ है कि प्रत्येक बूथ पर औसतन 600 लोगों ने वोट डाला शाम 5 बजे के बाद। अब आप सोचिए, प्रत्येक बूथ पर औसतन 600 लोग वोट कर रहे हैं शाम 5 बजे के बाद। अब राहुल गांधी ने क्या आंकड़ा दिया है कि चलिए हम मान लेते हैं कि 600 लोगों ने वोट किया प्रत्येक बूथ पर। अगर एक व्यक्ति 1 मिनट भी लेता है, वैसे तो ये हो नहीं सकता, एक वोट डालने में कम से कम 3 मिनट लगते हैं औसतन, ये ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि चलिए 3 मिनट छोड़िए, केवल 1 मिनट भी लगता है तो कुल कितने मिनट होंगे? 600 मिनट। और 600 मिनट के घंटे जरा आप बनाइए, कितने होंगे? 10 घंटे। तो क्या 5 बजे शाम से लेकर के सुबह के 3 बजे तक वोटिंग हो रही थी? इसका मतलब तो यही हुआ। तो हर बूथ पर 10 घंटे जारी रहती है वोटिंग, लेकिन ऐसा नहीं है, सब जानते हैं। तो फिर राहुल गांधी ने पूछा है कि अतिरिक्त वोट आखिर कैसे बढ़े?
अब ये बढ़ने का नतीजा क्या हुआ, और ये भी पूछते हैं वो कैसे वोट डाले गए। क्या क्या खेल हो रहा था साहब, 600 लोगों ने कैसे वोट डाल दिया। आप शाम 5 बजे के बाद मुश्किल से 1 घंटे तक लाइन रहती है, मैक्सिमम 2 घंटे, 7 बजे के बाद तो वहां कौवा भी नहीं रहता है, लेकिन 2 घंटे में 600 वोटर कैसे वोट डाल सकते हैं। तो ये करिश्मा कैसे हो रहा था, ये जादू कैसे हो रहा था। और ये जो 85 सीटें हैं जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि 12,000 बूथों पर नए मतदाता जोड़े गए, फर्जी वोटर जोड़े गए, इन्होंने वोट डाला, और इन 85 सीटों में से अधिकांश सीटें एनडीए ने जीती, अधिकांश सीटें। इसके लिए राहुल गांधी ने कहा कि एक केस स्टडी है, वो है कामेठी विधानसभा की, और वो देख ली जाए। उसके लिए क्या आंकड़ा दिया है राहुल गांधी ने कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 1.36 लाख वोट मिले थे। कांग्रेस को 1,36,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, और बीजेपी को 1,19,000 वोट मिला था कामेठी विधानसभा में लोकसभा चुनाव में। लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है 5 महीने के बाद, तो कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिलता है उसमें केवल 2,000 की कमी आती है। 1,36,000 की जगह 1,34,000 वोट मिलता है, लेकिन बीजेपी को 1,19,000 की अपेक्षा 1,75,000 वोट मिलता है। ये 56,000 की बढ़ोतरी है, 56,000 की। और ये जो 56,000 की बढ़ोतरी है, इसमें 35,000 नए वोटर हैं, और 35,000 नए वोटर में से अधिकांश वोटर बीजेपी को मिलते हैं, अधिकांश वोट बीजेपी को मिलते हैं। ये जो खेल है, राहुल गांधी इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वो 132 पर जीती। करिश्मा। स्ट्राइक रेट उसका है 89%, जबकि लोकसभा चुनाव में उसका स्ट्राइक था केवल 32%। ये 5 महीने में जो हुआ, वो चुनाव आयोग के जरिए, सत्ता ने जो धांधली की फर्जी वोटिंग के जरिए, मतदाता सूची में नए नाम फर्जी जोड़ करके, और चुनाव मशीनरी के जरिए पूरे चुनाव को मैनेज किया गया। और अब इसी तरह से पैटर्न होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा बिहार में भी इसी तरह का पैटर्न होगा, जहां चुनाव बीजेपी हार रही होगी वहां चुनाव जीते जाएंगे। यही पैटर्न है। दोस्तों, मैं अपील करना चाहूंगा कि इस लेख को आप पढ़िए, या इस वीडियो को दोबारा आप देखिए और एक एक फैक्ट को चेक कीजिए। आपको मालूम चलेगा कि राहुल गांधी किसकी बात कर रहे हैं, क्या खेल क्या हो रहा है। क्या लोकतंत्र को लूटा नहीं जा रहा है? क्या अब सत्ता में चूंकि लोग वोट नहीं कर रहे हैं, तो फर्जी वोटर्स के जरिए चुनाव जीतने का पूरा षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है? ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि साहब ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होगी? मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं। बेहद खास है ये वीडियो। मैं चाहता हूं कि आप इसको शेयर करें और लोगों को पहुंचाएं, ताकि वो इस सच को देखें और इसकी पड़ताल करें, और लोकतंत्र को बुलंद करने में, संविधान को मजबूत करने में, अपने वोटिंग राइट को बचाने में अपनी आवाज मिलाएं। शुक्रिया।